दो हाथ भगवान ने दिए हैं ना, ये केवल जोड़ने के लिए नहीं दिए, इन हाथों से कर्म करने के लिए भी दिए। केवल ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो कर्म करने के लिए। कर्म करो, दिल से करो, डट के करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अनुसार करिए, जितना तुम्हारा बल है उसके अनुसार कर्म करिए, पर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर 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 आप कर्म करो, पर जो कर्म आप कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर कर करिए कि मुझे भगवान को ये कर्म प्रभु मैं कर रहा हूं, तेरे भरोसे पर कर रहा हूं, वो तेरे ही बल पर कर रहा हूं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, पढ़ाई तो मैंने करी है, सब कुछ मैंने करा, पर तेरे बल पर करा। जैसे नंदी के कानों में जाकर आप कहते हो कि नंदीश्वर आप शाम को भगवान को मेरे घर पर लेकर आना, प्रदोष काल में जब भगवान शिव घूमने के लिए जाएं तो उनको लेकर आना। पंचाक्षर मंत्र नंदी के कान में जाकर कहते हो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम कहते हो तुम भगवान को, जो भी मंत्र का जाप नंदी के कानों में जाकर कहते हो तो नंदी वो कार्य को करता है। कभी जाते समय, किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते समय, किसी कार्य में पहुंचते समय, किसी एग्जाम में बैठते समय, आप घर से निकलते समय, किसी से कोई काम करना है उससे मिलते समय, आप कभी भगवान शंकर का किसी एक गण का नाम ले लीजिए, किसी एक गण का, भृंगी का, नंदी का, श्रृंगी का, घंटाकर्ण का, मणिभद्र का, शिव का, महाकाल का, गणेश का, कार्तिकेय का, पार्वती जी का, शिव जी का, या तो आपके नजदीक में जो शिवलिंग है उसका भी नाम ले लीजिए। और अगर वो भी नहीं ले सकते तो जो शंकर की भक्ति में आपके घर में आपकी मां, आपकी दादी, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो शंकर की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर का नित्य उपासना करते हो, शंकर का भजन कर रहे हो, नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर के मंदिर रोज जाते हो, आप उनका भी नाम लोगे तो भी ये शिव की गण की गिनती में ही आएंगे, ये उद्धार कर देंगे। बहुत है। कितना सुंदर बात लिखी रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावै माता। तो एक बार राम जी से पूछा गया, सुबह उठकर आप सबसे पहले गुरु माता पिता को प्रणाम करने जाते हैं। राघव जी सबसे पहले उठ के तो आपको भगवान के कक्ष में जाना चाहिए था, तो माता पिता गुरु के पास क्यों जाते हो? राघव जी कहते हैं तुमेव माता च तुम्हें, सब कुछ माता जिसने मुझे जन्म दिया, पिता जो मेरा पालनहार है, और गुरु जो मुझे ज्ञान प्रदान कर रहा है। सारे देवताओं का दर्शन इनके मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर पा लेते। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर में अंदर गए कि नहीं गए पता नहीं, शिखर का दर्शन कर लिया वो भी काम चल जाएगा, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओगे वो भी काम चल जाएगा, या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया वो भी काम चल जाएगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया वो भी काम चल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया वो भी काम चल जाएगा। तुम शिव के भक्त का भी नाम लेते हो, गण का भी नाम ले लेते हो तो वो भी काम चल जाएगा। तुम भगवान के किसी भक्त का ही नाम ले लो तो ही काम चल जाएगा। अरे हमारे पुष्टि मार्ग में, जिस मार्ग से हम जुड़े हुए हैं, पुष्टि मार्ग में जहां हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पुष्टि मार्ग के अंतर्गत मेरे ठाकुर के चरणारविंद के अंतर्गत, मेरे ठाकुर जी की हवेली में, मेरे ठाकुर जी के निज भवन में, हवेली में, मंदिर में, ठाकुर जी के जहां पुष्टि सेवा होती है उस हवेली जी में सुबह शाम दोपहर में, राजभोग में, उत्थापन में, मंगला में, शयन में अगर कोई पद गाए जाते हैं तो वहां पर अष्ट सखाओं के छाप के पद गाते हैं, सूरदास जी के, कुंभनदास जी के। अष्ट सखा के जो छाप होती है, जिन्होंने जो पद गाया उनका नाम लेकर पद गाए जाते हैं। क्यों गाते हैं? पुष्टि मार्ग में ऐसा क्यों किया जाता है कि इनके छाप वाले ही पद गाना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन से चूक गए
अगर हम ठाकुर जी की हवेली से भगवान के निगाह मिलाने से, ठाकुर जी के दर्शन से मान लो चूक गए, तो ये जो अष्ट सखा के पद हम जब गाते हैं तो उसमें सूरदास जी का नाम आता है, कुंभनदास जी का नाम आता है। अष्ट सखाओं में से किसी एक सखा का भी अगर नाम आ जाता है तो वो नाम हमारे मुख से जब निकलता है तो हमें ठाकुर का दर्शन अपने आप ही हो जाता है। केवल उस पद को गा लेने पर भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है। हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा, पर पद गाया, पद में सूरदास चैनल पर कई देशों में हो रहा है, तो आपसे भी निवेदन है आप अति शीघ्र पधारे और अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। बड़ा ही शुभ अवसर, इसे आप अधिक से अधिक लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। आइए पुनः चलते हैं हमारे संगीत साथियों के सानिध्य में। आज भी कथा में बहुत ही सुंदर उत्सव गिरिराज पूजन 56 भोग के हम दर्शन करेंगे। आइए सुंदर भजनों की ओर श्री राधे। अविरल भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर, भगवान के स्मरण की ओर जब ये चित्त जाता है और कोई भगवान का भक्त ही जुड़ जाता है तो उसमें आनंद है। क्योंकि भगवान के भक्त कोई कमजोर नहीं है। भगवान शंकर के पार्षद हुए, भगवान शंकर के गण हुए। महाराज और बड़े विचित्र थे वो, बड़े विचित्र, जिनका नाम था घंटाकर्ण। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए जरा। घंटाकर्ण। ये घंटाकर्ण कैसे थे? आपने शंकर जी के फोटो में कहीं देख लेना, एक नंदी दिखेगा, एक हड्डी हड्डी वाला भृंगी दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा जिसके बड़े बड़े कान और कानों पे बड़े बड़े घंटे बन गए। उसका नाम था घंटाकर्ण। ये बड़ा विचित्र गण था, ये शंकर का बड़ा विचित्र उपासक था, ये बड़ा विचित्र पार्षद था भगवान शंकर का। और शंकर भगवान के पास में शिव के जो गण हैं, आपको पहले भी कहा, ये मित्र भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। शंकर की निंदा नहीं सुन सकते, शंकर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, ये शिव की विद्रोही हो ही नहीं सकते, शंकर की एक निंदा नहीं समझ कर सकते। पर इस घंटाकर्ण का एक काम था, ये शंकर के सिवाय किसी का कुछ सुनता ही नहीं था। इसने कानों में घंटा इसलिए बांध के रखा था क्योंकि जहां से जाता था वहां कहीं प्रवचन होते दिखते थे, तो कहीं भगवान विष्णु का नाम या ब्रह्मा जी का नाम या इंद्र का नाम या इस देवता का नाम या उस देवता का नाम मिलता था तो जम की मुंडी हिलाना चालू कर देता था। क्यों? क्योंकि किसी का नाम मेरे कानों में नहीं चले जाता। शंकर के नाम के सिवा किसी का नाम मेरे कानों में नहीं जाना चाहिए। वो घंटाकर्ण ने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे, बड़े बड़े घंटे। शिव जी को बड़ा प्रसन्न रखता था, शंकर भगवान भी उससे बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रसन्न। अब एक बार भगवान शिव जी ने कहीं पर निमंत्रण दिया, जैसे रोज रोज कहीं कहीं पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, या अपने यहाँ सुंदरकांड हो या रामायण हो या कोई चीज हो, अपन लोग भगवान को बुलाते हैं ना, आइए आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। भगवान को बुलाना है, हम राम जी को बुला रहे हैं। वो आवाज लगा लगा के आप लोग कहते हैं ना, मारा कीर्तन में रस बरसा आओ जी गजानन आओ, ओ शंकर जी के लाओ संग पार्वती के लाओ, गणपति के साथ में लाओ मारा कीर्तन में रस बरसाओ। तो अपन लोग करें कि शिव जी आओ विराजमान हो, भगवान विष्णु तुम आओ, तो अपन भजन भजन में कहते हैं नारायण जी आना तो लक्ष्मी को लाना, तो ये लाना तो वो लाना, तो अपन सबको बुला। ऐसे एक बार भगवान शंकर के पास सूचना आई, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, भगवान बोले बोलो क्या बात है?
प्रभु मृत्यु लोक में हमेशा भजन होता रहा, तो अब की बार बैकुंठ में देवर्षि नारद ने 2 दिन का सत्संग रखा। शंकर भगवान बोले बैकुंठ में सत्संग, इतने में भगवान शंकर बोले बैकुंठ में सत्संग की क्या जरूरत थी, सत्संग करना था तो नरक में करना था। तो पार्वती जी बोली नरक में सत्संग क्यों? भगवान शिव बोले पार्वती अब जितने नरक में जीव रहते और वो सत्संग श्रवण करते तो उनको बैकुंठ तो मिल जाता। अब शिव की सोच देखिए कि अगर नरक में सत्संग करते नारद जी तो उनको जितने सुनते उनको बैकुंठ तो मिल जाता। पार्वती बोली नारद जी ने 4 बार नरक में सत्संग करने का विचार करा, पर जब जब ये टेंट तंबू लगाते थे तब तब सारे भूत प्रेत उन पर चढ़ जाते थे। जितने नरक में रहने वाले हैं ना ये सब तोड़ तुड़ा देते थे। तो शंकर भगवान ने बोला जितने टेंट पंडाल दरी बिछात कुर्सी जितनी लगती थी ना वो नरक में ये सब तोड़ देते जितने वहां पर नरक में रहते। तो इतने में शंकर भगवान ने बोला कि पार्वती एक बात बताओ कि इन नरक में रहने वालों को इन टेंट से इन कुर्सी से और प्रवचन से दिक्कत क्या है जो ये तोड़ फोड़ करते हैं? पार्वती जी बोली दिक्कत वही तो है, नरक में भी गए वही हैं जो मृत्यु लोक में कथा की बुराई करते थे। इनने मृत्यु लोक में रहकर भी टेबल कुर्सी तोड़ी, पंडाल तोड़े, इनने दरियां फाड़ दी, हम प्रवचन नहीं होने देंगे, हम कथा नहीं होने देंगे। जब जब कहीं का महाराज प्रवचन करने आता था ये बुराई करना चालू कर देते, ये निंदा करना चालू कर देते। तो इन्हीं को तो ले जाके नरक में छोड़ा और नरक में भी कहीं का प्रवचन करने पहुंच जाए तो इनको अच्छा लगेगा। जब इनको पृथ्वी पे रह के अच्छा नहीं लगा तो मैं नरक में क्या खा अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली इसलिए वहां पे प्रवचन नहीं होने दे रहा। तो फिर नारद जी ने कहा प्रवचन रखे? तो क्या बैकुंठ में रखे। भगवान शंकर बोले फिर तो अच्छी जगह रखे, कोई बात नहीं। तो कहीं तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में कहीं अगर भजन सत्संग हो रहा है तो समझ लेना कि बैकुंठ के अंदर सत्संग हो रहा है, नरक में नहीं। बैकुंठ में सत्संग हो रहा है। जहां तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हारे घर में बैठकर भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अगर फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम बैकुंठ में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम नरक में नहीं सुन रहे। जहां तुम्हारा मन पड़े वहां, तुम चलती गाड़ी में भी कथा सुन रहे हो तो समझ लो तुम बैकुंठ में कथा सुन रहे हो। प्रभु कई कई जगह तो कथा होती है ना तो उसमें जो प्रसाद बटता है ना तो प्रसाद में भी परिवार वाले पीछे इतना सारा बांटे जा रही है, थोड़ा कम कम बांट। तो बताओ समझ लेना ये यहां इतना कर रहा है तो इसकी बैकुंठ नहीं वही। अच्छा बैकुंठ और नरक के बीच में खिड़की दी है भगवान ने, आपस में झांक सकते हो। तो जितने शिव पुराण सुनने वाले हो ना और जितने शिव पुराण की निंदा करने वाले हो, राम कथा की निंदा करने वाले हो, भागवत निंदा करने वाले हो, भगवान की निंदा करने वाले हो, तीर्थों की निंदा करने वाले हो, भगवत स्मरण की निंदा करने वाले हो, तो इनको तुम खिड़की में से आराम से झांक सकते हो। तो तुम्हारा मन पड़े तो तुम इनको चिढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। फिर वहां पर भी तुम कह सकते हो तेरा क्या होगा रे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा तो फिर देवर्षि नारद ने कहां रखा है प्रवचन? तो क्या बैकुंठ में रखा है। अच्छा बैकुंठ में कौन सुनेगा? तो क्या बैकुंठ में जितने भक्त रहते हैं ना वही सुनेंगे। भजन सत्संग तो भक्तों को ही भाता है। भगवान ने कहा ठीक है, पर मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शंकर भगवान तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। उन्होंने अपनी पार्वती को कथा सुनाई, कितने प्रेम से सुनाई, अमर गुफा में बैठकर इतने प्रेम से श्रवण करें, और वक्ता भी एक नंबर के, उन्होंने कथा भी सुनाई और सुने भी, शिव महापुराण की कथा के श्रोता भी बने। तुम रुका जी के पास में जाकर कथा भी सुन रहे हैं, तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। इनमें दोनों चीजें, वक्ता का गुण भी है और श्रोता का गुण भी है, ग्रहण भी करना जानते और बोलना भी जानते। तो शंकर भगवान बोले मेरी कथा में बहुत रुचि है, पर पार्वती बात ऐसी है
मैं वैकुंठ में अगर कथा सुनने जाऊंगा ना तो ये पक्का है कि मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा को महाराज जी। अगर मैं वैकुंठ में कथा सुनने गया तो मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं दिया जाएगा? भगवान बोले मुझे मालूम है पार्वती, तुम भी मेरे साथ अगर कथा सुनने के लिए वैकुंठ में जाओगी ना तो आदर सम्मान सत्कार इतना होने लगेगा, इतना होने लगेगा कि आपका मन थोड़ी देर अगर कथा में रखा उतनी देर में पास में से बजाएगी, थोड़ा बहुत कुछ लाऊं खाने का। कथा सुनने के लिए हमेशा जाओ, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वहां अपना कोई प्रिय बैठा हो, बहुत अच्छा बैठा हो, तो उसके पास बैठकर कभी कथा मत सुनना। इसलिए पति पत्नी को जोड़े से कथा सुनने बिठाते हैं। क्योंकि ये अकेले जब जब रहते हैं तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो इन दोनों के विरोधी से बढ़कर दुनिया में कोई विरोधी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को गठजोड़ा बांध के बिठा दिया जाता है कथा के जजमान बनाकर कि तुम दोनों बैठ जाओ। तो ये पूरी कथा में कितनी भी जोरदार कथा आ जाए, कितना भी अच्छा संवाद आ जाए, ये कभी एक दूसरे को कोनी मार के निकलेंगे, कितने जोरदार। पर बाकी की अगर सहेलियां कथा में बैठ जाए, बहन बहन कथा में बैठ जाए, रिश्तेदार कथा में बैठ जाए, भाई बंधु कथा में बैठ जाए, तो जैसे ही महाराज ने कोई अच्छी बात की, इन्हें कोनी मार के महाराज ने कुछ जोड़ा, तुरंत बात चालू। और बात चालू मतलब कथा छोटी। तो इन दोनों को जोड़े से इसलिए बिठाया जाता है कि ये नहीं करेंगे बात, ये पक्का, ये बैठे। अब शिव जी बोले अगर मान लो अपन चल दिए कथा श्रवण करने के लिए, अपन वैकुंठ पहुंच गए, तो अपना आदर कितना होगा, सम्मान कितना होगा, मान कितना होगा। और बार बार पूछा जाएगा आपको ये लाते। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। अगर आप किसी पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने घर पर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चलेगा कि तुम चाय पी लो, चलेगा कि तुम पानी पी लो, चलेगा कि तुम लेट भी जाओ, सोते सुन लो, बैठ के सुन लो, जैसे सुनना हो। अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर पे कथा सुन रहे हो तो कैसे भी श्रवण कर सकते हो। पर कहीं अगर कथा सुनने के लिए पंडाल में जाते हो तो निवेदन है, वहां 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, उस 3 घंटे की कथा में आप किसी से यह आशा मत रखना कि कोई आपका आदर करेगा, आपको आगे बिठाएगा, पीछे बिठाएगा, कुर्सी पर बिठाएगा, यहां बिठाएगा, या आपसे कोई कहेगा कि चाय पी लो, पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। नहीं, कथा के पंडाल में जब कथा सुनने जाना तो तुम भगवान के पूर्ण समर्पित होकर जाना कि मुझे 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरे को केवल शिव महापुराण का रसपान ग्रहण करना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे भगवान के तत्व का आनंद लेना है, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे शिव कथा का आनंद पाना है। बस भगवान की कथा में उस चित्त को, उस वृत्ति को, मन को लगा दीजिए। उस मन को लगा दीजिए। माता कह रहे महाराज शिव जी जाना चाहे, पार्वती जी कहने लगी ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। माता पार्वती जी बोली मैं जा रही हूं, आप आइए, ऐसा होने नहीं दूंगी। और जो पार्वती जी जाकर बैठी, शंकर भगवान थोड़ी देर बाद कथा सुनने के लिए गए। भगवान शंकर उगड़दानी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव जैसे ही गए। अब देखो भगवान शंकर जी ने पहले ही पार्वती से कह दिया था कि पार्वती मैं जाऊंगा और सम्मान होना चालू हो जाएगा। और देवऋषि नारद कर रहे थे प्रवचन और सत्संग, और मालूम पड़े इतने में जैसे ही भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से ही नारद जी स्वयं शिव जी को देख लिए। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी मैया आई, आदर सम्मान सत्कार किया, दौड़कर पहुंचे। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती मैंने तुझे पहले ही कहा था, देख ले जगत जननी देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सम्मान चालू हो जाएगा, आदर चालू हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं जितनी देर यहां बैठूंगा उतनी देर ये आदर, ये सम्मान चलता रहेगा। शिव महापुराण की कथा हमको ये मार्ग दे रही है, जितनी देर कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे कुटुंबियों के परिवार में कथा में जाओ, चाहे तुम किसी के यहां भी कथा सुनने जाओ,
कह कर जाना कि मैं कथा में आऊं पर सम्मान मत करना। मैं बैठूं, हाँ कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, कोई तपस्वी आए, कोई वक्ता आए, कोई श्रेष्ठवान आए तो ठीक है, सम्मान हो, पर मैं श्रोता हूं, मुझे केवल ग्रहण करना है। मुझे केवल पाना है। शिव जी वापिस चल दिए। अब की बार पार्वती जी भी साथ में चली, क्योंकि पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं भी नहीं रुकूंगी अगर आप नहीं रुके, तो पार्वती जी भी साथ में चली। आज की पार्वती जी होती ना तो कह देती तुम चलो मैं आती हूं। आज के जमाने की माता है, तुरंत कह देती तुम चलो हमारे जरा पहुंचो, आते। पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पार्वती जी वापिस चल दी महाराज। और माता पार्वती जैसे ही चली, पहुंचे तो इतने में भगवान नारायण बोले प्रभु आप जा रहे हो तो फिर प्रवचन कौन सुनेगा, कथा सत्संग कौन सुनेगा। तो इतने में भोलेनाथ जी बोले मेरा जो गण है ना पार्षद, उसको भेजता हूं। किसको? महाराज घंटा कर्ण को। अब घंटा कर्ण को भगवान ने बुलाया और बुलाते से कहा जाओ जरा वैकुंठ को जाओ। घंटा कर्ण बोले प्रभु हर हर महादेव, क्योंकि इनको मालूम था मां जाऊंगा तो देवऋषि नारद क्या बोलेंगे, श्रीमन नारायण, और मैं सुन नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं तो नहीं जाऊं। तो घंटा कर्ण बोल भी नहीं सकता कि मैं नहीं जाऊंगा प्रवचन में। अब भगवान ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने, कि घंटा कर्ण तुमको वैकुंठ जाना पड़ेगा। घंटा कर्ण बोले नहीं प्रभु मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? घंटा कर्ण बोले प्रभु मुझे श्री गणेश जी महाराज ने बुलाया है। भगवान बोले गणेश जी ने तुमको बुलाया? हाँ, क्या काम से बुलाया? गणेश जी को बुला। जो गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी से कहा तुमने घंटा कर्ण को बुलाया? तो गणेश जी बोले ये घंटे की मुझको क्या जरूरत, मुझे इससे क्या करना घंटा कर्ण से। भोलेनाथ जी बोले तुम क्यों नहीं जाना चाहते? इतने में नंदी बोला, शिव जी का गण नंदी बोला प्रभु ये आपके सिवा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। और अगर कोई शिव की निंदा कर दे तो ये कानों के घंटे बजा बजा के खुद के कान तो क्या हुआ दूसरे के फोड़ देते। इसका नाम ही घंटा कर्ण। तो बड़ा विचित्र है महाराज, आज के समय में कोई शिव की निंदा कर दे, कोई कह दे शंकर की निंदा, फिर एक माता जवाब नहीं देती। जितनी बैठी होगी ना पूजन में वो ऐसी घूर के देखेगी, उतने में तो जिसने शंकर जी की निंदा करी बापड़ा के पसीना छूट जाए, कहीं ये जगदम्बा चंद्र घंटा स्कंदा कुसमांडा नोई देवी इकट्ठी नहीं हो जाए। शिव की निंदा हम नहीं सुन सकते। शंकर का भजन करना है हमको, हमें शिव निंदा नहीं सुनना है। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति में आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मंदिर आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए उपासना में आते हैं, तो हम शंकर की निंदा सुनने के लिए नहीं आते, हम शंकर का भजन करने के लिए आते हैं। हम नहीं सुन सकते।